हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप टनम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है बैलेरिना, जिसे देखने के बाद आप इसके फैन बन जाओगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार करने वाला। लेकिन जब शिकारी ही खुद शिकार बन जाए तो खेल ही बदल जाता है। मूवी की शुरुआत में हम डेविड को उसकी बेटी ईव के साथ देखते हैं, जो उसके साथ डांस कर रही होती है। फिर डेविड ईव को एक बैलेरिना म्यूजिक बॉक्स भी देता है और उससे कहता है, तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसी हो, अगर तुम कोशिश करोगी तो एक बेहतर डांसर बन सकोगी। उसी रात हम मार्ग्रेव सिंडिकेट गैंग के कुछ लोगों को डेविड के घर आते हुए देखते हैं, जो काफी हाईली ट्रेंड एजेंट होते हैं। अगर ये किसी को मारने का डिसाइड करते हैं तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, जो अब डेविड को मारने के लिए आए हैं। ये लोग विला की सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए विला के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं, जिसे खतरे का एहसास हो चुका है। जैसे ही ये एजेंट डेविड पर हमला करने के लिए आगे आता है, डेविड इससे पहले ही इस पर हमला कर इसकी अच्छी खासी धुलाई कर इसे नीचे फेंक देता है, जिससे बाकी एजेंट भी अलर्ट हो जाते हैं और डेविड को ढूंढते हुए उसके पीछे आने लगते हैं। पर डेविड भी इन सभी को एक एक करके निपटाता रहता है और अपनी बेटी को एक सीक्रेट रूम में छुपा देता है और फिर से इन लोगों को मारने लगता है। डेविड भी एक प्रोफेशनल किलर की तरह इन सभी को मार रहा है, पर ये लोग डेविड को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ चांसलर आते हैं, जिनके ऑर्डर पर ये डेविड को मारने के लिए आए हैं। चांसलर कहता है, तुमने हमसे गद्दारी करी, जबकि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करी, ये जानते हुए तुम दूसरी बिरादरी के हो और तू हमें ईव को हमसे दूर करना चाहता है। दरअसल चांसलर मार्ग्रेव सिंडिकेट क्राइम फैमिली के मालिक हैं, जो बचपन से ही बच्चों को मारने की तालीम देते हैं, जो बड़े होकर पेशेवर कातिल बन जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये लोग इंसानों को गाजर मूली की तरह काटने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि बचपन में ही इन बच्चों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये बड़े होकर किलर मशीन बन जाते हैं। पर डेविड अपनी बेटी को इन सब से दूर रखना चाहता है। चांसलर डेविड को बंदूक में एक गोली कर देते हैं और कहते हैं, खुद मारकर तू अपनी बेटी को बचा सकता है। डेविड जैसे ही खुद को मारने के लिए गन ऊपर करता है तो दूर से ईव अपने पिता को आवाज देते हुए गोली चलाने से रोक लेती है। अब सभी को पता चल जाता है कि ईव कहाँ है, इसलिए डेविड यहाँ मौजूद सभी एजेंट को बहुत तेजी के साथ मारने लगता है। पर इनमें से एक डेविड को पकड़कर उसे अपनी चाकू की नोक पर ले लेता है। डेविड गन उठाने की कोशिश करता है, पर तभी अपने पिता को बचाते हुए ईव इस एजेंट को गोली मार देती है और फिर बाकी एजेंट भी आ जाते हैं। इसीलिए डेविड ईव को लेकर खुफिया रास्ते से निकलने की कोशिश करता है और विला में टाइम बॉम्ब भी सेट करता रहता है, पर ये लोग इन पर लगातार गोलियां बरसाते हैं। तभी एक गोली डेविड को लगती है, पर अपनी बेटी के लिए हिम्मत कर डेविड विला से बाहर आ जाता है और इनके बाहर आते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद डेविड ईव से माफी मांगते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। और इतना कहने के बाद डेविड मर जाता है। जिसके बाद हम ईव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिससे मिलने के लिए विंस्टन आते हैं, जो कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक हैं। और ये कोई आम होटल नहीं है। कॉन्टिनेंटल होटल में सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों को पनाह दी जाती है। विंस्टन ईव से कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हें आजाद और बेहतर जिंदगी देना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें डेविड की फैमिली के पास ले जाऊंगा, जो जल्द ही तुम्हारी भी फैमिली बन जाएगी। ये सुनकर ईव विंस्टन पर भरोसा करके विंस्टन के साथ चली आती है, जो उसे रस्कारोमा कम्युनिटी ले आता है। रस्कारोमा भी क्राइम फैमिली सिंडिकेट का दूसरा हिस्सा है, जहाँ अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये भी बड़े होके कॉन्ट्रैक्ट किलर बनते हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों की जान लेना होता है। ईव के पिता ने भी यहीं से मरने की तालीम हासिल करी थी। इसके बाद डायरेक्टर ईव को अपने पास बुलाती है और ईव को समझाते हुए कहती है, जिन लोगों ने तुम्हारा आज बर्बाद किया, उन लोगों को अपना कल बर्बाद मत करने देना और जब तक तुम यहाँ रहोगी सेफ रहोगी। इसके बाद ईव विंस्टन से यहाँ रुककर नई शुरुआत करने को कहती है। विंस्टन ईव को जाते वक्त कॉन्टिनेंटल गोल्ड कॉइन देता है, जिसका मतलब है ईव अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ चुकी है और जरूरत पड़ने पर वो इस कॉइन को अपनी मदद के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। और फिर इसके 12 साल बाद हम ईव को बैलेरिना डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसके पैरों से खून निकल रहा है, क्योंकि ये काफी देर से डांस कर रही है। बैलेरिना डांस रस्कारोमा में सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। जिसके बाद हम ईव को उसकी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिससे ऑर्फन करा रही होती है और इनकी ट्रेनिंग भी काफी हार्ड होती है। ऑर्फन यहाँ के नियमों के मुताबिक इन सभी की टेस्ट की तैयारी कराती है, जिसमें सभी को अपनी
अपनी काबिलियत साबित करनी है। अगर ये टेस्ट को क्लियर करते हैं तो ये लोग परमानेंटली रस्कारोमा फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। ट्रेनिंग में ऑर्फन इन सभी को रबर बुलेट देती है, जिससे इन सभी को अपने साथी को बचाना है। ईव अपने साथी को कई बार बचाने की कोशिश करती है, पर हर बार वो पकड़ी जाती है और ये बॉक्सिंग में भी हार जाती है, जिस पर ऑर्फन इससे कहती है तुम्हें सामने वाले से ज्यादा अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। ईव समझ जाती है और फिर ईव अपने ओपोनेंट को चाल चलने का मौका ही नहीं देती। बिना रुके ईव इस पर हमला करती रहती है, इसे संभलने का मौका भी नहीं देती और ऐसे ही ये जीत जाती है। फिर ईव का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें ईव को अपने साथी को बचाना है। ईव पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और ये बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह लड़ रही है और ये अपनी साथी को बचाकर टेस्ट क्लियर कर लेती है। जिसके बाद ईव का एक आखिरी टेस्ट होता है। ईव को एक रूम में लाया जाता है, इसके सामने गन को अलग करके रखा जाता है। जो भी गन को पहले फिक्स करेगा वो जीत जाएगा। मतलब साफ है, इनमें से कोई एक जिंदा रहेगा। दोनों ही गन को फिक्स करने लगती हैं, पर इस लड़की से पहले ईव गन को फिक्स करके इसे मार देती है। तभी ईव को अपने बचपन की याद आती है कि उसने कैसे अपने पिता को बचाने के लिए गन चलाई थी। इसके बाद हम यहाँ के सबसे बड़े मौत के सौदागर बुगीमैन को देखते हैं, जिसे देखते ही ईव पहचान जाती है। ईव कहती है मुझे भी आप जैसा बनना है, जिस पर जॉन कहता है तुमने अभी इस दुनिया में कदम नहीं रखा, तुम इस दलदल में फंसने से पहले यहाँ से निकल जाओ, अभी मौका है तुम्हारे पास, चली जाओ। और फिर बुगीमैन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईव को अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसमें ईव को मारना नहीं, एक बिजनेसमैन की बेटी को बचाना है। और फिर इस बार भी गन में रबर बुलेट डालती है, क्योंकि ईव को सिर्फ बचाना है। जिसके बाद ईव उस लड़की को बचाने के लिए एक होटल में उसके पीछे जाती है। ईव दूर से ही इस लड़की पर नजर रखती है और ईव देखती है कि कुछ लोग लड़की को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईव बीच में आकर इन्हें रोकने लगती है। ईव अकेले ही इन सभी से लड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच इनका बॉस लड़की को ले जाने लगता है। ईव भी इन लोगों को मारते हुए बॉस के पीछे जाने लगती है और ईव इन सभी को निपटाकर बॉस तक भी पहुंच जाती है और फिर बॉस भी ईव से लड़ने लगता है और ये एक जोरदार किक मारकर ईव को दूर कर देता है, पर ईव जल्द ही संभल कर इस पर हमला कर देती है। बॉस भी ईव को बराबर की टक्कर दे रहा है, पर ईव हैमर से बैक टू बैक अटैक करती है, जिससे ये काफी कमजोर पड़ जाता है और ईव यहाँ से इस लड़की को सेफली ले जाती है और अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती है। जिसके बाद ईव की पहली सफलता के लिए उसकी बैक पर एक टैटू बनाया जाता है, जो ईव की प्रूफ ऑफ लॉयल्टी को आइडेंटिफाई करता है। और इसके 2 महीने बाद हम ईव को देखते हैं, जो काफी बड़ी किलर कॉन्ट्रैक्ट डीलर बन चुकी है, जिसने हाल ही में अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। और काम पूरा होने के बाद ईव होटल से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर जाने लगती है, पर तभी सामने से दूसरी कार काफी तेज ईव की कार को टक्कर मारते हुए वापस यहीं ले आती है और इस पर गोलियों की बौछार होने लगती है। जल्द ही ईव कार से निकलकर इसे भी शूट करने लगती है, पर ये अपना चाकू ईव को मार देता है और फिर ईव भी अपना फुल एक्शन मोड ऑन कर लेती है और इसकी अच्छे से धुलाई करने के बाद इसका हाथ तोड़ देती है और आखिर में इसका मुंह ही बिसान देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। जाते वक्त ईव इसके हाथ पर वही निशान देखती है जो इसके पिता के कातिल के हाथ पर था। इसीलिए ईव इसका हाथ काटकर डायरेक्टर के पास ले आती है, ताकि इन लोगों से ये अपने पिता की मौत का बदला ले सके। पर डायरेक्टर ईव से कहती है कि इन लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। इसलिए ईव कॉन्टिनेंटल होटल आकर विंस्टन से पूछती है, पर विंस्टन भी बताने से इनकार कर देता है। इसलिए ईव विंस्टन को उसका गोल्ड कॉइन दिखाती है और उसकी मदद करने को कहती है। जिसके बाद विंस्टन कहता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इनका कोई नियम कायदा नहीं है, ये लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए मारते हैं, इन लोगों का ठिकाना कोई नहीं जानता, पर इनकी गैंग का डैनियल नाम का मेंबर हमारे ही होटल में मौजूद है। ईव बिना देर करते हुए फौरन डैनियल के पास जाने लगती है, पर यहाँ कोई और भी डैनियल को मारने की फिराक में बैठा है, जो ईव को देखते ही अपने लोगों को खबर करता है। ईव को रूम के अंदर एला नाम की बच्ची मिलती है, जो कहती है प्लीज मेरे पापा को मत मारना। तभी यहाँ डैनियल भी आ जाता है। ईव कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे अपनी गैंग के बारे में बता दो, वो लोग कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहती हूँ, उन लोगों ने मेरे पिता को मारा है। डैनियल कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुमने किस दलदल में पैर रख दिया। तभी यहाँ मार्गरेट के कुछ लोग डैनियल पर हमला कर देते हैं। ये लोग चारों तरफ से इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। डैनियल और ईव दोनों मिलकर इन लोगों को मारने लगते हैं और जल्द ही इन सभी को निपटाकर यहाँ से निकल जाते हैं। डैनियल एला को ईव को दे देता है और ऊपर फायर करके रास्ता क्लियर कर देता है, ताकि ये लोग आसानी से यहाँ से निकल जाएं। डैनियल यहीं रुककर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी ये लोग डैनियल को गोली मार देते हैं और ईव के सर पर वार कर इसे बेहोश कर देते हैं और एला को अपने साथ ले जाते हैं। और ये मार्गरेट क्राइम फैमिली के लोग थे, जिनसे विंस्टन और डायरेक्टर ने ईव को दूर रहने के लिए सलाह दी थी।
क्योंकि ये लोग बहुत बेरहम होते हैं। डेनियल भी इन्हीं में से एक है, पर वो अपनी बेटी को डेविड की तरह इन सब से दूर रहकर अच्छी जिंदगी देना चाहता था, जो इन लोगों के नियम के खिलाफ है। इसलिए डेविड की तरह ये लोग डेनियल को भी मारना चाहते हैं। इसके बाद हम ईव को देखते हैं, जो फ्रैंक के पास मार्ग्रेव के बारे में पूछताछ करने के लिए आई है और इसी के साथ ईव को कुछ गन्स भी खरीदनी है। फ्रैंक ईव को गन्स दिखा ही रहा होता है, तभी यहाँ मार्ग्रेव के लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग भी इन पर फायरिंग करने लगते हैं और ईव जल्द ही एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ बहुत सारी गन्स और बॉम्ब रखे होते हैं। ईव इन लोगों के ऊपर आने से पहले ही नीचे बम डाल देती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। ईव ऐसे ही लोगों को बम से उड़ाने लगती है। एक को मारते हुए ईव इसके मुंह में बम रखकर दरवाजा बंद कर देती है और इसे भी उड़ा देती है। इसी तरह कई लोगों को ईव बम से उड़ाकर निपटा देती है, जिससे फ्रैंक की दुकान अच्छी खासी तबाह हो जाती है। फिर फ्रैंक भी ईव को इन लोगों का पता बता देता है। ईव जल्द ही इन लोगों के ठिकाने पर पहुंच जाती है, पर ये लोग ईव को देखकर पहचान जाते हैं और ईव को मारने के लिए अपने एजेंट को भेजते हैं और फिर ये ईव को मारना शुरू कर देता है। ईव भी इस पर जरा सा भी रहम नहीं करती और जो भी ईव के हाथ में आता है ये उसी से इस पर हाथ साफ करती जाती है। पर ये भी किसी दरिंदे से कम नहीं, ये भी ईव को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। पर फिर भी ईव हार नहीं मानती और काफी लड़ने के बाद ये इसे मार गिराती है और ऊपर चली आती है। लेकिन एक बैटरस ईव पर हमला कर देती है। किसी तरह ईव इसे अंदर लॉक कर देती है। जल्द ही और लोग भी आ जाते हैं। ईव अपनी गन पर टेप लगाकर चाकू को भी जोड़ देती है और अपनी सूझबूझ से काफी लोगों को मारने लगती है। ईव काफी तेजी से इन सभी को मार रही है और बैक टू बैक सभी को मार गिराती है और जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ईव को ढूंढने के लिए चांसलर खतरे का सायरन बजा देते हैं। ईव को ढूंढने के लिए सभी मार्ग्रेवियंस ईव के खून के प्यासे बन चुके हैं। सभी ईव को ढूंढने में लग जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। ईव भी इन्हें मारकर आगे बढ़ती रहती है। तभी ईव के सामने लीना आ जाती है, जो टैटू देखकर पहचान जाती है ये रस्का रोमा से है। लीना ईव को बेहोश करके चांसलर के पास ले आती है। चांसलर कहते हैं डायरेक्टर ने हमारे बीच हुए समझौते को तोड़ दिया। ईव कहती है मुझे यहाँ डायरेक्टर ने नहीं भेजा, मैं यहाँ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ। चांसलर समझ जाते हैं ईव उसी की ग्रैंड डॉटर है, यानी इसकी पोती और लीना की बहन। चांसलर लीना को ये बता ही रहा होता है, तभी ईव अंदर मौजूद लोगों को मारने लगती है। जब ये दोनों अंदर आते हैं, लीना ईव की मदद करती है यहाँ से भागने में और फिर ईव के पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। पर तभी चांसलर के ऑर्डर पर इन्हें मारने के लिए घर को बम से उड़ा दिया जाता है, जिससे लीना काफी घायल हो जाती है और मरने से पहले ईव से कहती है मुझे बताया गया था तुम 9 साल की उम्र में मर चुकी हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और फिर लीना मर जाती है। ईव ने फिर से मार्ग्रेव के हाथों किसी अपने को खोया, जिससे ईव पूरी तरह टूट जाती है। फिर ईव तलवार उठाकर इन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। ईव अपना सारा गुस्सा इन्हें बेरहमी से मारते हुए निकालती है। तभी चांसलर इनसे कांटेक्ट कर पूछते हैं काम खत्म हुआ, जिस पर ईव कहती है अब काम तेरे मरने के बाद खत्म होगा। चांसलर जान चुका है ईव घायल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ेगी, इसलिए चांसलर डायरेक्टर को कांटेक्ट कर कहता है तुमने हमारा शांति समझौता तोड़ दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। डायरेक्टर कहती है हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है। चांसलर कहता है अगर तुम जंग नहीं चाहती तो ईव को रोको। डायरेक्टर कहती है हम एक और समझौता करेंगे, मैं अपने एक खास आदमी को भेजूंगी ईव को रोकने के लिए, पर तुम लोग बीच में नहीं आओगे। चांसलर डायरेक्टर को रात के 12 बजे तक का टाइम देता है। अगर ईव को 12 बजे तक नहीं रोका गया तो इसकी कीमत रस्का रोमा का हर स्टूडेंट अपनी जान देकर चुकाएगा। जिस पर डायरेक्टर कहती है बस जब जॉन वीक वहाँ आए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आए। चांसलर मान जाता है। जैसे ही जॉन यहाँ आता है, चांसलर सभी को पीछे हटने का आदेश दे देता है, कोई भी ईव और जॉन के बीच में नहीं आएगा। जॉन ईव को मारने से पहले यहाँ से भागने का मौका देता है, पर ईव पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये जॉन पर ही हमला कर देती है। जॉन ईव से कई गुना बेहतर है, जो ईव को बड़ी आसानी से मार सकता है, पर वो ईव को मारना नहीं चाहता और बार बार ईव को यहाँ से भागने का मौका देता है, पर ईव नहीं जाती। ईव काफी इमोशनल हो जाती है और जॉन से कहती है मुझे मेरा बदला लेने दो। जिस पर जॉन कहता है तुम्हारे पास 12 बजे तक का टाइम है, मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद ईव जल्दी जल्दी इन सभी को मारते हुए हथियारों के गोडाउन में चली जाती है। जिसके बाद चांसलर ईव को मारने की इजाजत दे देते हैं। सभी लोग ईव को मारने के लिए गोडाउन में चले जाते हैं, पर ईव इन्हें फ्लेम फायर गन से जला देती है। जिसके बाद ईव टनल के अंदर चली जाती है। जब ये लोग ईव के पीछे जाते हैं तो ईव फिर से फ्लेम फायर गन का इस्तेमाल कर इन्हें पीछे ढकेल देती है, पर जॉर्ग दूसरी फ्लेम फायर गन लेकर ईव पर भी फायर अटैक कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए फायर अटैक करते रहते हैं। किसी तरह ईव जॉर्ग से बचते हुए बाहर आती है और बाकी लोगों को एक एक करके जला देती है। तभी ईव के सामने जॉर्ग आ जाता है, पर ईव के गन का फ्यूल खत्म हो चुका है। ईव फायर से बचते हुए एक घर में पहुंच जाती है। यहाँ ईव को वाटर पाइप मिलता है, जिसको ईव फुल
प्रेशर में खोलकर जॉर्ग पर पलटवार करती है और फायर पर कंट्रोल कर लेती है, पर जॉर्ग फिर से गन को ऑन करता है। इससे पहले ही जॉन इसे मार देता है। ईव के पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए जॉन भी ईव की मदद करते हुए इन लोगों को मारने लगता है। चांसलर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ईव इसे रोक लेती है। चांसलर ईव से बात करने की कोशिश करता है, पर ईव चांसलर को गोली मारकर हमेशा के लिए उसे खामोश कर देती है। चांसलर को मारने के बाद ईव एला को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फाइनली ईव ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। जॉन से बात करने पर डायरेक्टर को पता चलता है कि चांसलर को ईव ने मार दिया है, जिससे ये समझ जाती है कि ईव की वजह से पूरा रस का रोमा मुसीबत में आ चुका है। इसीलिए डायरेक्टर ईव को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देती है। इसका मतलब ईव का किलर कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है, क्योंकि ईव ने रूल्स तोड़े हैं। अब मार्ग्रेव के साथ रस का रोमा भी ईव को मारना चाहता है। सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ ईव को भी पता चल जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।